जा। Umut her senin beni. يلا ظهرنا شو هذا؟ هم باليستيا على وسيا ولا لا شيء لا تحكيها أخوان من أخونا ولا حد يكودوان نية متسنة والله يرني نزيك شو صار दोस्तों जिस बात की आशंका थी वही हुआ है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान की राजधानी तेहरान में जो कुछ हुआ और खास तौर पर यह हमला जो माना जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनेई साहब के घर को निशाना बनाकर किया गया था। एक के बाद एक दो हमले की पुष्टि हो रही है। तेहरान में हड़कंप मच चुका है, तो वहीं इन सब के बीच सिर्फ इजराइल का दावा है कि यह संयुक्त यानी जॉइंट ऑपरेशन है। अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन है। अभी अमेरिका की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही कि क्या वो इस पूरे हमले में इजराइल के साथ शामिल है या नहीं है, क्योंकि चौथे दौर की बातचीत होनी है और इसी बीच इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। लेकिन उसके बाद के हालात ईरान के अंदर के क्या है वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा हमला करने के बाद इजराइल खुद कैसे कांप उठा है। उसने पूरे इजराइल में पाबंदी लगा दी है। क्या क्या हो रहा है ईरान से लेकर इजराइल तक और मिडिल ईस्ट में इसका क्या असर है, एक एक खबर आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते चलिए। कई वीडियोस निकलकर सामने आई हैं इसी से जुड़ी हुई, जिसमें दावा है कि हमला किया गया, धुआं उठता हुआ देखा गया है। यही नहीं, दावा यह भी है, इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं, इसमें दावा यह भी है कि हड़कंप जैसे हालात हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, धमाके की आवाजों से लेकर तमाम चीजों की पर नजर रखी जा रही है। क्या वाकई कोई धमाका बड़ा? ये देखिए, धुआं उठता हुआ, आवाजाही नॉर्मल है, आवाजाही नॉर्मल नजर आ रही है। तो एक ये तस्वीर निकली, ये देखिए, बहुत भीषण धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे पॉश इलाका माना जाता है, ईरान की राजधानी तेहरान का पॉश इलाका। यहां थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है। तेहरान से निकली हुई ये वीडियो है। ये हमला ऐसे वक्त में है जब अमेरिका से चौथे दौर की बातचीत होनी थी वियना में। दो दौर की बातचीत जेनेवा में अमेरिका के साथ हुई, एक मस्कट में हुई, और चौथे दौर की बातचीत अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल वियना में करते उससे पहले ही हमला है। दावा इजराइल की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन है, लेकिन फिर बता रहा हूं अमेरिका ने पुष्टि नहीं की। देखिए एक और वीडियो। इसे सुरक्षात्मक हमला बताया गया। इजराइल ने कहा कि हमने इसे अपने सुरक्षा के लिहाज से हमला किया है। सुरक्षा के लिहाज से कौन सा हमला होता है ये पहली बार सुनने को मिला, लेकिन इस पूरे हमले के बाद समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्डिंग के पीछे से उठता हुआ धुआं, वीडियोज ऑफ द एक्सप्लोजन विच ऑकर्ड इन तेहरान, ये भी खबर प्रेस टीवी की निकल कर आई। एक और वीडियो देखते चलिए और क्या कुछ खबर है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए अभी। ये सबसे हाई सिक्योरिटी वाला जोन माना जाता है, कहा जाता है। आइए, इसमें जो खबर है, जियोपॉलिटिकल वॉच की खबर है, तेहरान पर नए हवाई हमले हुए हैं। तेहरान के पूर्व में मतलब ईस्ट में सैयद खानदान पर अमेरिकी और आईडीएफ के हवाई हमले हुए हैं, ऐसा दावा है। इससे पहले हुए हवाई हमलों में ईरान के खुफिया मंत्रालय की इमारत को निशाना बनाया गया था। तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ये हमले हुए हैं। आगे ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या के प्रयास में हवाई हमले किए गए। निशाने पर आयतुल्लाह खामेनेई साहब भी थे, टॉप कमांडर्स थे। यह खबर हमने पहले भी बताई थी। टॉप कमांडर से लेकर जो वहां की सरकार है उसके मुखिया की हत्या करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही तख्ता पलट कर सकता है अमेरिका, जिसके बाद ईरान भीड़ तंत्र में तब्दील होगा और उसके बाद
आराम से हमला करके ईरान को काबू में किया जा सकता है। लेकिन क्या यह हो पाएगा? आगे पढ़िए। बड़ी तादाद में इजरायली जेट विमान नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ था। खबरों के मुताबिक इजरायली जेट विमानों का बड़ा बेड़ा इराक पहुंच गया है। आईडीएफ के वरिष्ठ सेना और सरकारी अधिकारी सीरिया की तरफ रवाना हो रहे हैं। आईडीएफ यानी इजराइल की सेना। अमेरिकी अधिकारियों ने वॉशिंगटन जर्नल को बताया कि अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं, ऐसा दावा है अभी, लेकिन पुष्टि इसकी तरफ से अभी कोई बयान निकलकर सामने नहीं। एक और वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए। यह तेहरान का वो इलाका जहां सबसे महफूज इलाका माना जाता है, वहां पर यह हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए एक और तस्वीर जिसमें तंजीम की ये तस्वीर है जिसने दावा किया कि एक हमला हुआ है। एक के बाद एक 2 स्ट्राइक इसमें मानी गई हैं। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए दूर से ली गई तस्वीर है बल्कि जिसमें दिखाया गया है धुआं उठता हुआ, वहीं पर केंद्र करके इसे स्ट्राइक की गई थी। और भी कई तस्वीरें। फिलिस्तीनी अपडेट की एक खबर है। दरअसल ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई आपको पता ही है। दंगे के दौरान युद्धपोत को भेजना, हमला करने की फिराक में रहना, लेकिन दंगों का रुक जाना और दंगों के रुक जाने के बाद अमेरिका का युद्धपोत समंदर में फंस जाना, ये तमाम चीजें हुई थी। आपने सबने देखी कि समंदर में जाकर फंस गया था, वो डील चिल्ला रहा था। इन सब के बीच ये मैंने पहले भी बताया था कि इजराइल पर कंधे पर बंदूक रखकर ही अमेरिका कुछ कर पाएगा, अपने दम पर नहीं कर पाएगा, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या किसी पड़ोसी देश ने भी उन्हें समर्थन कर दिया? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि जब बातचीत चल रही है अचानक से हमले होना क्यों? क्योंकि वजह यह थी कि 3 दौर की बातचीत में, और तीनों दौर की बातचीत बेनतीजा निकली थी। अमेरिका पर प्रेशर पड़ रहा था, युद्धपोत पहुंचा था ही था, लेकिन उससे पहले अब्राहम लिंकन घिरा हुआ था, बहुत सारी गतिविधियां वहां पर चल रही थी। लेकिन इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले का ईरान क्या जवाब देने जा रहा है, इसे लेकर मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। ये इनिशियल रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आई है। देखिए يلا ظهرنا كودا هم باليستيا على وجهي ولا لها شنو ذا تختيكا اخي خوزا ايران خو ما خوش ولا حرد يا خدوان نيه متسنه والله الرنت نزيك شل صار दावा है मिसाइल जा रही हैं। उसका दावा है कि ये इजराइल की तरफ से लॉन्च की गई, सीरिया के ऊपर से उड़ती हुई मिसाइलें जा रही हैं और ईरान जाकर गिरी। इसमें दावा यह भी है कि इट इज अनक्लियर इफ द यूनाइटेड स्टेट इज इन्वॉल्व। अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की कि हमने कोई हमला किया है। वजह भी आपको पहले बता चुका हूं, फिर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो देखते चलिए। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए। ये इमारत के अंदर से बनाई गई वीडियो। इजराइल लॉन्चेज ए सेकेंड राउंड ऑफ स्ट्राइक ऑन तेहरान में दूसरे राउंड की ये स्ट्राइक का वीडियो है जब धुआं उठता नजर आया। इसका व्यापक असर पड़ रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में। ये एक तस्वीर अलबैक की है। इजराइल लॉन्चेज ए सेकेंड राउंड ऑफ स्ट्राइक ऑन तेहरान पर हमले की ये तस्वीर गाड़ी से ली गई तस्वीर है जिसमें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे वक्त में है जब बातचीत तो है ही है, इजराइल बहुत परेशान चल रहा था इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन क्या ये इजराइल, क्योंकि अमेरिका भी इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा, लेकिन दावा यह भी है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने किया होगा, क्योंकि अपने दम पर इजराइल करे बहुत मुश्किल है उसके लिए जब तक अमेरिका साथ खड़ा नहीं है। यानी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तो भी है, यह भी बात क्लियर है। अमेरिका इसी बात की उम्मीद में था, सिर्फ इसी बात की उम्मीद में था अमेरिका कि डील होगी, हम वापस चले जाएंगे, शांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखिए और भी तस्वीर है। मोर स्ट्राइक्स इन तेहरान ईरान। देखिए अलग अलग तस्वीर है। लोग सड़क पर, ऐसा नहीं है कि घरों में छिप गए हो, चीख पुकार की बहुत आवाजें सुनाई नहीं दे रही, जैसे अलग अलग न्यूज चैनल में आपको दावा किया जाएगा कि हड़कंप मच गया, चीख पुकार हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल हाँ थोड़ी टेंशन रहती है, जब मिसाइल गिरेगी तो टेंशन तो होगी। इसका क्या परिणाम निकलने जा रहा है वो आगे भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इजराइल ने ईरान पर यह हमला करके एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।